जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 4 से 5 शेयर के बारे में, क्योंकि इस समय Q1 के रिजल्ट्स आ रहे हैं और रिजल्ट्स के बारे में आपको पूरा अपडेट मालूम होना चाहिए। आपको अपनी कंपनी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि रिजल्ट्स कैसे आए हैं, पिछले 3 महीने में कंपनी ने क्या किया है। उसी के आधार पर आप होल्ड कर सकते हैं, उसी के आधार पर कुछ एवरेजिंग भी कर सकते हैं, कुछ शेयर गिरे हुए आपको मिल सकते हैं। लेकिन ये पूरा पैमाना नहीं है कि किसी भी कंपनी के रिजल्ट आपने देख लिए अच्छे हैं तो आगे भी अच्छे आएंगे क्या, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे कुछ कंपनियों के रिजल्ट कुछ समय पहले अच्छे थे, पिछले क्वार्टर में अच्छे थे, इस बार खराब हैं। कुछ कंपनियों के पिछली बार खराब थे, इस बार अच्छे हैं। जैसे कि देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के पिछली बार खराब रिजल्ट थे, इस बार अच्छे रिजल्ट आ गए, शेयर के अंदर तेजी बन गई। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे शेयर्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 गुना प्रॉफिट दिखाया। 3-4 दिन पहले वाली वीडियोस उठा के देखिए, उसमें टाइटल मैंने आपको दिया था थंबनेल पे कि रिजल्ट से पहले ही शेयर के अंदर जबरदस्त तेजी बन गई। तो आज देखिए 13% की तेजी बन गई, लेकिन रिजल्ट से पहले ही तेजी बन गई। 5 दिन की देखिए, 1 महीने की तेजी देखिए 26%, तो 5 दिन में सीधा सीधा 25% भाग चुका है। 6 महीने में 59% की तेजी बनी है। और 1 साल के अंदर जो नीचे की साइड से गिरावट हुई थी, देखिए 87 रुपीज़ तक ऊपर की साइड से गिरकर पहुंच गया था शेयर, वहां से लेकर 97% तक के लगभग इसने रिटर्न बना के दे दिए। ठीक है, और थोड़ा सा पहले की तरफ चले जाइए तो गिरा कहाँ से था, देखिए शेयर ये 230 रुपये से गिरते गिरते कितना नीचे पहुंच गया, 52 वीक लो देख सकते हैं 84 से इस समय कहाँ पर है, 169 रुपीज़ के आसपास शेयर देखने को आपको मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ज़बरदस्त तेजी इस शेयर ने दिखाई है और बढ़िया पैसा लोगों का 100% तक का लगभग पैसा यहाँ पर बन चुका है। तो गिरावटें कितने काम की है यहाँ पर आप समझ सकते हैं। गिरावट कहाँ पर खेलना है, तेजी में तो हर कोई आपको आ जाएगा, आपका दिमाग भी कहेगा हाँ खरीद ले। तो अभी तक करते क्या आए हो, तेजी में ही खरीदते आए हो। चेंज नहीं करोगे तो जो अभी तक रिजल्ट मिला है वही मिलेगा आगे। अपने आप को चेंज नहीं करोगे, अभी भी यही लगा हुआ है कि बस सुबह बैठ जाना है और ये शेयर भाग गया, ये शेयर गिर गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो टेंशन मत लीजिए, डेटा फीड हो रहा है। आज जो कर रहे हो कल भी शायद वही करोगे, अनुमान है। तो कोशिश करो चेंज होने की, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। महीने तक इतनी सारी ट्रेड मार मार के ब्रोकरेज दे के जल्दीबाजी में ज़्यादा शेयर खरीद लिया इंट्राडे के चक्कर में, कहीं पर नुकसान कहीं पर प्रॉफिट, ओवरऑल मिला के 3-4-5 महीने का डेटा देख रहे हैं, फ़ायदा नहीं हो रहा। इससे तो सबसे बेस्ट तरीका है, आपका दिमाग भी खराब नहीं होगा। अच्छी कंपनी गिरावट पे पैसा रखिए अपने पास, ढूंढिए। शेयर एकदम नहीं मिलते हैं, किसी को लगता है एकदम मिल जाता हुआ, नहीं। अभी तो क्या मजा आ रहा है, क्या रिजल्ट आ रहे हैं। पिछले 3 महीने में जबरदस्त काफी सारे शेयर्स के अंदर तेजी बनी, रिजल्ट बढ़िया आ गए हैं। तो क्या होगा वहां पर रिजल्ट बढ़िया आने से, गिरावट शुरू हो जाएगी ज्यादातर केस में। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड देखिए आज तेजी बन गई, जरूरी है कि कल भी तेजी बन जाए, रिजल्ट अच्छा आने के बाद हो सकता है गिरावट भी हो जाए। चलिए रिजल्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी का काम तो मालूम होना चाहिए आपको। देखिए इस कंपनी का काम क्या है, 4th लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया क्या है, 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर है इंडिया के अंदर। ठीक है, ऑफर क्या करता है कंपनी, लार्ज अप्लायंसेस पे, जैसे कि एयर कंडीशनर बेचता है, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल एंड स्मॉल अप्लायंसेस, आईटी एंड अदर प्रोडक्ट, जो कि बड़े बड़े ब्रांड हैं उनके ही माल को बेचा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, कंपनी का बड़ा काम है। इसके अलावा काफ़ी सारे और भी प्रोडक्ट कंपनी के हैं। देखिए फ़ोन में देखेंगे आप, फ़ोन कितने, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, ये सारे फ़ोन हैं जिनको कंपनी बेचती है। इसके अलावा जो बड़े बड़े ब्रांड हैं जिनकी वॉशिंग मशीन से लेकर टीवी टीवी से बात करें, एसी, रेफ्रिजरेटर, वो कौन कौन से, एलजी हुआ, हायर हुआ, सोनी हुआ। ठीक है, इसके अलावा और भी प्रोडक्ट काफ़ी सारे, लैपटॉप की बात करें, प्रिंटर की बात करें, ठीक है, डेल, सोनी, हेवल्स, ओरेंट, काफ़ी प्रोडक्ट कंपनी के हैं जो कि मार्केट में बिकते हैं। ठीक है, इनकी डिमांड होती रहती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं रिजल्ट्स। तो दोस्तों जब गिरा हुआ तो कितना मार्केट कैप इसका पहुंच गया होगा, अभी फिलहाल इतनी तेजी के बाद 6300 करोड़ का मार्केट कैप है। तो छोटा ही शेयर हुआ, और ऐसे ही शेयर जमदार पैसा बना के देते हैं। 1 साल पहले देखिए 1739 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1500 करोड़, उसके बाद 1900 करोड़, उसके बाद 1900, अभी देखेंगे 2419 करोड़ का।
दोबारा से ध्यान से देखिए, जून क्वार्टर 1700 करोड़, उसके बाद 1591 करोड़, उसके बाद 1900 करोड़, उसके बाद 1900 करोड़, उसके बाद अभी देखेंगे 2419 करोड़ का रेवेन्यू देखने को यहाँ पर मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का 110 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। उससे पहले 82 करोड़ था, 118 करोड़, उसके बाद 129 करोड़, अभी कितना हो गया 239 करोड़। तो ज़बरदस्त यहाँ पर जंप है रेवेन्यू के अंदर, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर अच्छा खासा जंप है, इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अच्छा खासा जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, 22 करोड़ का, उसके बाद 16 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, और 22 करोड़ एक साल पहले से सीधा सीधा 121 करोड़ हो गए, 4 गुने से भी ज़्यादा। समझ बात आई। चलिए और थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, कंपनी के अंदर एफ आई डी आई की होल्डिंग देख लेते हैं। एफ आईज कितने हैं, यहाँ पर आप देखिए 4%, प्रोमोटर 65%, डी आईज 20%, पब्लिक 9%। जहाँ पर पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर पॉसिबिलिटी रहती है, ऐसा नहीं कि पब्लिक ज़्यादा है तो शेयर नहीं भागेंगे। कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक ज़्यादा होने के बाद भी शेयर भागते हैं, पब्लिक के अंदर ही बड़ा प्लेयर घुस जाता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स हैं, इन पर आपका फोकस होना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि अगली बार भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। दोस्तों अगला शेयर होगा ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। देखिए रिजल्ट्स में तो कोई खास जान नहीं है, बस ये है कि फ्यूचर देख के आप अनुमान लगा सकते हैं। अभी इस समय फंडामेंटल देख के अगर आप लगाना चाहते हैं अनुमान तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कोई खास रिजल्ट आउटपुट नहीं निकलेगा। बस ये है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो बढ़िया है, और इस बिजनेस में पार्टिसिपेट भी आपको मालूम है कि कितने सारे कॉम्पिटिटर साथ में खड़े हैं, वो भी आपको देखना है। ठीक है, तो बिजनेस बढ़िया है, कंपनी खुद की बैटरी बनाती है, झटके लगे हैं सारे, संशोधन करेगी कंपनी, आगे बढ़ेगी। तो धीरे धीरे अब देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट देखने को मिलता है। जैसे कि अलग एक एक्सेस एनर्जी कंपनी है, उसके साथ मिलकर कंपनी बड़ा डेवलप करने वाली है। एनर्जी स्टोरेज का बड़ी ज़रूरत पड़ेगी इंडिया में आने वाले टाइम में, एनर्जी स्टोरेज की, क्योंकि गर्मी के सीज़न में लगातार जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल और लगातार गर्मी बढ़ रही है, नई नई बिल्डिंग बन रही है, ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी होगी, तो उस हिसाब से देखें तो इलेक्ट्रिसिटी की लगातार रिक्वायरमेंट बनने वाली है। और अगर चाहते हैं कि इंडिया के अंदर पोल्यूशन कम हो, जो कि जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर क्या होता है कि लगातार गाड़ी 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 चलती रहती है, उनके धुएं से बड़ा पोल्यूशन होता है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल उसमें बड़ा योगदान करते हैं। तो आने वाले टाइम में भी बोल दिया गया है ज़्यादातर दिल्ली जैसे शहर के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल ही ज़्यादातर चलने वाले हैं, या सीएनजी वाली गाड़ियाँ चलेंगी। दोस्तों अच्छी बात यह है कि जो मार्च क्वार्टर में बड़ी दिक्कत हो गई थी, 265 करोड़ तक रेवेन्यू पहुंच गया था, वो बढ़कर 455 करोड़ हुआ है। उससे पहले दिसंबर में 470 था, उससे पहले 690 करोड़ था, बिक्री अच्छी हो रही थी। एक साल पहले 828 करोड़ था। तो अब यहाँ से धीरे धीरे बात बनेगी, बस ये है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, पिछले क्वार्टर में 281 करोड़ का नुकसान था, 271 करोड़, 200 करोड़ का नुकसान हो रहा था, अभी यहाँ पर 165 करोड़ का नुकसान देखने को मिला है। तो जो बड़ा बड़ा नुकसान था, 500 करोड़ का नुकसान, 487 करोड़ का नुकसान, 418 करोड़ का, 428 करोड़ का, वो नुकसान घटकर 336 करोड़ हुआ। ठीक है, तो एकदम बड़ी कंपनी है तो कर्ज भी बड़ा ही होगा। देखिए 5,600 करोड़ तक का कंपनी ने कर्ज लेकर रखा हुआ था अपने पास, 3,500 करोड़ का कर्ज रह गया, अभी भी 2,700 करोड़ का कर्ज है कंपनी पर बैंकों का। इस कर्ज को निपटारा करने के लिए देखिए क्या क्या किया है। पहले 7,700 करोड़ के एसेट्स थे, बढ़कर 11,000 करोड़ के हो गए, वो बेच दिया है यहाँ पर या कम कर दिया। देखिए 7,788 करोड़ के यहाँ पर टोटल एसेट्स रह गए हैं कंपनी के। ठीक है, तो सब कुछ मत देखिए, मैं आपसे क्या बोलता हूँ, आंखें खोलकर कान खोलकर तब स्टॉक मार्केट में आना है, पढ़ना है कंपनियों के बारे में। सिर्फ ओला देख लिया, कुछ देख नहीं रहे कि पिछले 3 महीने में क्या काम किया है। तो यहाँ पर अभी पिछले 3 महीने में आप देखेंगे तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, सेल्स भी बढ़ती हुई नजर आ रही है आपको। पिछले 4-5 महीने से आप देखेंगे सेल्स बढ़ रही है धीरे धीरे, हल्की सी कम हुई है पिछले पिछले मंथ वाइज अगर देखें तो ओवरऑल मिला के थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है।
दोस्तों अगला शेयर होगा जेके टायर इंडस्ट्री अनलिमिटेड। 396 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 396 रुपये का भाव, 4% की गिरावट है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो कभी 100 रुपये के आसपास शेयर होता था। एक साल का चार्ट पैटर्न अगर हम देखेंगे तो देखिए गिरावट है। पहले तेजी बनी, 300 रुपये से तेजी तेजी करते कहाँ पर पहुँच गया, 600 रुपये। और भी आप 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए तो आप पाएंगे शेयर कितने का था, 100 रुपये का। 2022 के अंदर तेजी 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 होती चली गई, कहाँ पर पहुँच गया, 524। फिर गिरावट होती है, उसके बाद फिर ज़बरदस्त तेजी बनती है और हाई मारता है कितना, 567 रुपीज़ का। ठीक है, मार्केट कैप कितना, अभी भी 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो छोटी छोटी कंपनियां जिनके मार्केट कैप कम थे, ज़बरदस्त तेजी दिखाई है। चलिए देख लेते हैं पिछले 3 महीने में क्या किया है। तो दोस्तों 3 महीने की परफॉर्मेंस, 3,869 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 4,011 करोड़, 4,223 करोड़, 4,200 करोड़, 4,200 से 4,200 से सीधा 3,946 करोड़ हो गया। मतलब कि बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस चल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए यहाँ पे 258 करोड़ हो गया, घट गया। और 537 था, 571 था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो गिरावट हुई है तो शेयर के यहाँ पर दिक्कत हो गई। नेट प्रॉफिट 44 करोड़ का रह गया। 178 था, 208 था, 227 करोड़ था। उससे पहले भी 173 करोड़। तो 200 की रेंज में होना चाहिए था नेट प्रॉफिट, नहीं हो पाया। ठीक है, तो फिर मालूम ही है क्या होता है, फिर शेयर के अंदर पिटाई होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों अगला शेयर है टाइटन कंपनी। 4,944 रुपये का भाव है। 54 रुपये की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। थोड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब पूरे साल का अगर चार्ट पैटर्न देखते हैं तो तेजी 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 यहाँ पर देखने को मिल रही है। अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है आपको। 4,944 रुपये तक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि टाइटन कंपनी के पिछले 3 महीने के कैसे रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो पहले तो मार्केट कैप देख लीजिए कितना है, 4.39 लाख करोड़ का मार्केट कैप है टाइटन कंपनी का। दोस्तों कोई क्वार्टर अगर खराब भी आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो तेजी बनी है वो कहीं ना कहीं फिर गिरावट शुरू हो जाती है। परफॉर्मेंस अगर ओके नहीं रहती है तो 16,500 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 18,700 करोड़, 25,400 करोड़, उसके आगे 26,900 करोड़ का रेवेन्यू। अभी देखिए 21,000 करोड़ का हो गया। 25,600 करोड़, 25,000 करोड़, 25,400 करोड़, 26,900 करोड़। आप कहेंगे यहाँ पर कम है। देखिए यहाँ पे सीजन वाइज ही बहुत काम चलता है, तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा। जैसे पावर सेक्टर के अंदर गर्मियों में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देखिए इतना, यहाँ पर आप देखेंगे कि 21,300 करोड़ का सेल्स है। यहाँ पर कितना है, 26,000 करोड़। यहाँ पर 24,000 करोड़ का खर्चा, यहाँ पर 18,000 करोड़ का खर्चा दिखाया है। और देखिए पिछले क्वार्टर के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन इस बार ज़्यादा दिखा दिया, 2,890 करोड़ का। ठीक है, इससे पहले 2,700 था, 1,800 करोड़ था। उससे पहले 1,830 करोड़। मतलब कि आप देखिए बिल्कुल उल्टा गेम घूम गया है। ठीक है, तो रिजल्ट हम खराब नहीं बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि पिछली बार भले ही सेल्स ज़्यादा थी, 7% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, इसमें 14% का है। ठीक है, तो पूरा खेल घूम गया। सीए ने घुमा दिया या कंपनी ने घुमा दिया, जिसने भी घुमाया है। तो ठीक है, रेवेन्यू ऊपर कम होने के बाद भी कंपनी के रिजल्ट्स यहाँ पर नेट प्रॉफिट बढ़िया दिखा दिया। 1,777 करोड़, पहले 1,100 करोड़ था, 1,600, 1,120 करोड़, उससे पहले 1,091 करोड़। तो सिर्फ 1,700 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखकर और एक साल पहले 1,091 करोड़ का नेट प्रॉफिट देख के आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि टाइटन कंपनी के रिजल्ट बढ़िया आए हैं। बहुत कुछ देखना होता है। चलिए, तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, एजुकेशन पर्पज से वीडियो बनाई गई थी। खरीदने बेचने की राय इस चैनल पर नहीं दी जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। जो भी शेयर आप खरीदें उस पर मेहनत कीजिए, अच्छी खासी गिरावट देखें। डेली डेली खरीदना नहीं होता है। देखिए शेयर खरीदने का टाइम हो सकता है कि आप लगातार मार्केट में शेयर ढूंढ रहे हो, वो 6 महीने के बाद मिला आपको, 2 महीने के बाद मिला, 15 दिन के बाद मिला। अगर 15 मिनट पहले आपने कोई शेयर बेचा है और 15 मिनट के बाद आपको मिल गया है और आपने कोई मेहनत भी नहीं की, ऐसे ही मिल गया शेयर, तो शायद आपको झटके लगने वाले हैं। सीखिए ढंग से। धन्यवाद।